संभावना है हमारी तैयारी इस हिसाब से अल्प समय में, क्योंकि इस बार विभिन्न परिस्थितियाँ थी, चाहे वो मौसम का हो या विभागीय, बहुत सी हमारे सामने समस्याएं चुनौतियाँ थी। लेकिन अभी तक जो हमारी उपस्थिति है बहुत ही उत्साहजनक है। तो मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी का स्वागत करता हूँ, और जो नौनिहाल हमारे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका भी इस मंच में, और हमारे शिक्षक साथी जो कि इतनी मेहनत से उनको यहाँ लेकर आए, उन सबका स्वागत है। लेवल पे हमारे साइंस कोऑर्डिनेटर श्री नीरज जी, को साइंस कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुंदर नेतानी जी, और अभी हमारे यहाँ नवनियुक्त हमारे बीआरपी हैं श्री पवन जी, जो साइंस में बीआरपी के पद पे यहाँ आए हैं, और हमारे तीनों मूल्यांकनकर्ता, एस्कॉर्ट टीचर्स और प्यारे बच्चों। इस बार का जो विज्ञान संगोष्ठी का टॉपिक आप देख रहे होंगे, क्वांटम एज बिगिंस, पोटेंशियल एंड चैलेंजेस। तो अगर इस जो हमारा 25-26 विज्ञान में यह शब्द अत्यंत छोटी अवस्था या इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन और ऊर्जा की इकाई। यह शब्द विज्ञान की शाखा क्वांटम भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी से जुड़े हुए हैं। क्वांटम यांत्रिकी एक विज्ञान है जो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटोन आदि के व्यवहार को स्पष्ट करता है। यह परंपरागत भौतिकी के नियम से अलग काम करता है। क्वांटम युग की शुरुआत 20वीं सदी में हुई, जब मैक्स प्लैंक और भौतिकी का पालन नहीं करती। क्वांटम भौतिकी के कुछ सिद्धांत, क्वांटाइजेशन, ऊर्जा और पदार्थ की अलग अलग निश्चित मानों पर ही कम करना। चौथा, स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम इंजीनियरिंग के उपयोग के द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले प्रयास करना पड़ता है। यह प्रक्रिया सालों खा जाती है और अरबों डॉलर चला देती है। क्वांटम तकनीक इसे पूरी तरह बदल देता है। यहाँ अणुओं को डिजिटल दुनिया होती है, लेकिन इन पर हमारे गणितीय नियम लागू नहीं होते। आप कहेंगे कितनी विचित्र बात है कि जो नियम इन छोटे-छोटे कणों से क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसरिंग का विकास। गूगल, आईबीएम और चीन जैसे देशों ने क्वांटम कंप्यूटर के डेमो दिए। अब हम इसकी संभावनाओं को समझते हैं। पहला, क्वांटम कंप्यूटर, असंभव को संभव बनाना। जी, तो वी हैव अचीव्ड क्वांटम सुपरमेसी से प्रस्तुत किया। क्वांटम कंप्यूटर की विशेषताओं को साबित करने के लिए गूगल ने सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर दोनों को एक जटिल टास्क दिया। सुपर कंप्यूटर ने इस टास्क को पूरा करने में 10 घंटे लगाए, जबकि क्वांटम कंप्यूटर ने इसे मात्र 25 सेकंड में सॉल्व करके दिखाया। और यह सब हुआ क्वांटम कंप्यूटर की दो विशेषताओं के कारण। सुपर इम्पोजिशन, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर एक साथ शून्य और एक पर कार्य करते हैं, जिससे जटिल समस्या भी आसानी से सॉल्व हो जाती है। एंटेंगलमेंट, यानी कि जब क्यूबिट्स उलझे हुए होते हैं तो एक को बदलने से दूसरा जहाँ पारंपरिक कंप्यूटर और साधन असीमित हो गए हैं। भविष्य का रास्ता क्वांटम तकनीकों से होकर गुजर रहा है। क्वांटम युग की शुरुआत तब मानी जाती है जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म कण और परमाणु के बीच में होने वाली घटनाओं को समझा। 20वीं शताब्दी में क्वांटम सिद्धांतों ने यह साबित कर दिया था कि सूक्ष्म पदार्थों के पैकेट समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह विज्ञान की वह शाखा है जो परमाणु और परमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के व्यवहार का अध्ययन करती है। आज क्वांटम युग का उपयोग अक्सर नई तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। क्वांटम युग जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स 0 या 1 के बजाय पारंपरिक कंप्यूटर 2 बिट्स का उपयोग कर सकते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम कम्युनिकेशन है कि इंटरनेट पर दे सकता है। इससे डिजिटल सुरक्षा अभूतपूर्व हो जाएगी। क्वांटम सेंसर की मदद से रोगों का जल्दी पता चलेगा, बिना जीपीएस नेविगेशन संभव होगा और अंतरिक्ष में नई खोजें होंगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो जो देश क्वांटम टेक्नोलॉजी में आगे होगा, भविष्य में वही उद्योगों का नेतृत्व करेगा। इस युग की चुनौतियां भी हैं। क्वांटम कंप्यूटर को बनाना बेहद कठिन है। यह बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें ठंडे एवं नियंत्रित माहौल की आवश्यकता होती है। रिसर्च में कार्य में ले सकता है। एक और परिणाम ये है कि क्वांटम कंप्यूटर
शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम न्यासा रावत है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरमोली है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो आने वाले समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाला समय क्वांटम तकनीक का है। साथियों, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जिसमें कंप्यूटर विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक महानुभावों एवं मेरे सहपाठी छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको पूर्व विदित होगा कि आज हम विकास खंड स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग करने हेतु मैं ऋषिका बिष्ट इंटर कॉलेज कांडाखाल से उपस्थित हुई हूँ और आज का मेरा विषय है क्वांटम तकनीक, संभावनाएं एवं चुनौतियां। 21वीं सदी में मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति में काफी ऊंची उड़ानें भरी हैं। AI, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, DNA डाटा तकनीकों में नित्य नए कार्य हो रहे हैं। महोदय, सर्वप्रथम हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि क्वांटम तकनीक आखिर चर्चा का विषय क्यों है। क्वांटम तकनीक कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा के साथ कई अन्य ऐसे व्यापक स्तर के लिए अनुप्रयोगों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। कुछ वर्ष पूर्व NSM-TAC ने असम में स्थित IIT गुवाहाटी में 650 TM यानी टेराफ्लॉप की सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना की मंजूरी दी थी। IIT गुवाहाटी सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी से लैस क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग क्लाइमेट रिसर्च, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण में किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्वांटम प्रौद्योगिकी की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय बजट 2020 व 21 में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में यह दुनिया बहुत छोटी नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जहां आने वाले दशकों की दिशा और दशा तय की जाएगी। क्वांटम युग का प्रारंभ, संभावनाएं एवं चुनौतियां। वर्तमान समय में यह क्यों महत्वपूर्ण है? IBM ने 2024 में 127 क्यूबिट ईगल प्रोसेसर को स्थिर संचालन में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया, जिससे स्केलेबल क्वांटम मशीन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा। गूगल क्वांटम AI ने 2025 में यह टेक्निकल डिफिकल्टी quantum systems are extremely delicate. Even a smallest disturbance can destroy their calculation. Making stable quantum calculator is still a big challenge. Secondly, high cost. Quantum machines need ultra low temperature and very special conditions. That means that supervisory and hard to build for common use. Third, security threats. IoT quantum cryptography can protect data. Quantum computer can also break today's encryption, risking the safety of banking, data, and national security. Countries and companies' quantum technology will it create digital divide between nations? What if it's used for warfare? Next, these are serious questions that must be addressed. And finally, lack of awareness. Only few people understand about quantum technology. If we don't educate the next generation, we will not ready for this powerful. Global and Indian efforts. Globally, countries like China, USA, and Germany are investing too heavily in quantum research. India too, aiming to become a leader in this field. Institutes like IISc and IITM are working hard to make India future ready. Next, conclusion. Dear friends, the quantum is not just science fiction. It's real, it's coming, and it's powerful. It has the potential to cure diseases, protect data, and change industries forever. Thank you. We are entering in the new era, the quantum age. This journey begins over a century. In 1900, Max Planck introduced the idea that tiny packets of energy called quantum. In 1905, Albert Einstein explained the photoelectric effect. This discovery is so important, it won him the Nobel Prize. By the 1920s, scientists like परिणाम आपके अनुकूल भी आ सकता है और प्रतिकूल भी आ सकता है। परिणाम अनुकूल है तो अच्छा है और प्रतिकूल है तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि वो आपको और अधिक बेहतर बनाने के लिए, आपको और अधिक परिष्कृत करने के लिए।
है।